Hi guys, good afternoon. Amazing. So guys, we're going to start with the new subject called as OCM today. And the first chapter, we start with this chapter. First of all, let me tell you what is OCM, sir. OCM stands for Organization of Commerce and Management. Basically, this chapter means कि भाई how to manage the business, what is business, how to run a business, what is management of business, what is commerce, and etc. Let's start with this. Okay, the first concept of this chapter is, or the name of the chapter is forms of business organization. Before studying कि सर हाउ टू रन द बिजनेस व्हाट स्ट्रेटजीज डू वी यूज, पहले ये पता कर लो कि बिजनेस के टाइप्स कितने हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. फॉर्म्स को हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स, राइट. व्हाट आर टाइप्स ऑफ बिजनेस. सो टाइप्स के बारे में बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस, राइट. 1 2 3 4 and 5. First business is called as very famous, that is sole trading concern. The first type of business is sole trading concern. So what is sole trading concern? Sole trading concern is also called as STC. Now what is sole trading concern? It is a business which is a small business, which is run by a single person, which is controlled by a single person, managed by a single person, owned by a single person. Everything is done by a single person. There are no partners, there are no employees, nothing. Employees हो सकता है, but जो ओनरशिप होती है, ओनरशिप एक अकेले के पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल बिजनेस और सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग बिजनेस. उसके बाद सेकंड वाला बिजनेस जो होता है, इट इज कॉल्ड एज हिंदू undivided family, right. Hindu undivided family. Okay. तीसरा हो सकता है सर पार्टनरशिप फॉर्म. एज यू नो, when two or more than persons come together to form a partnership business is called as partnership. And the second one is called as joint stock company. Second last is joint stock company, means a company. Okay. Fourth one is called as cooperative societies, etc. So these are the 5 types of business. एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटीज. ओके. सो एट हिंदू फर्स्ट वन स्टार्ट विद हिंदू सोल ट्रेडिंग कंसर्न. तो व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न बात करते हैं. सेकंड वन इज कॉल्ड एज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. थर्ड वन इज पार्टनरशिप फर्म एंड फोर्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक एक करके एक एक बात करते हैं. तो फर्स्ट वन इज जॉइंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न. ओके. Sole trading concern or STC, right? So guys, what is sole trading concern? Sole trading concern is a business which is managed by a single person. Okay. According to Professor J.L. Hansen, please concentrate it. According to Professor J.L. Hansen, it is one man business. सर ये बहुत अच्छा बिजनेस है. फॉर्मेशन करने के लिए कोई गवर्नमेंट कंप्लायंस फॉर्म नहीं करने पड़ते हैं. ये अकेला का बिजनेस है. डिसीजन क्विक हो सकता है क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल मिल सकता है आपको. द लायबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी अनलिमिटेड, क्योंकि जितना आपने पैसा लगाया सारा का सारा पैसा यू हैव टू रिपे इट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, राइट. तो ये बहुत सिंपल है. इसके कुछ मेरिट्स है, फीचर्स है, कुछ डीमेरिट्स है. ओके. तो वी हैव टू स्टडी व्हाट आर फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स एंड उसके बाद डीमेरिट्स. इसका ब्रीफ आइडिया है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न को पता चल जाएगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. प्यार से रिकॉर्डेड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये क्या होता है सर? देखिए, इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि वन फैमिली जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, दे रन अ बिजनेस इन देयर हाउस इटसेल्फ. घर में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ओके. इनफॉर्मल टाइप. ओके. इसमें होता है कि द हेड ऑफ द फैमिली, ओके, जैसे दादाजी, इज कॉल्ड एज कर्ता. ओके. एंड अदर मेंबर्स, ओके, एंड अदर मेंबर्स आर कॉल्ड एज को-पार्सनर्स. बराबर. कर्ता जो होता है, कर्ता का डिसीजन विल बी द सुप्रीम डिसीजन. उसको कोई भी काउंटर भी नहीं कर सकता, मेंबर्स वगैरह. और ये फैमिली पूरी घर में बिजनेस कर सकते हैं. इस मेंबर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम. ये अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट याद रखना सर, वी हैव टू स्कूल ऑफ थॉट्स इन जॉइंट फैमिली बिजनेस. दो टाइप के बिजनेस होते हैं. वन इज कॉल्ड एज मिताक्षरा, द अदर वन इज कॉल्ड एज दयाभागा. बराबर. मिताक्षरा एंड दयाभागा. सो व्हाट इज मिताक्षरा एंड दयाभागा? बेसिकली सी, मिताक्षरा मतलब क्या होता है कि एज अ मोमेंट अ सन इज बॉर्न, अगर किसी घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ उसको सारे प्रॉपर्टी के इक्वल राइट्स मिल जाता है जो सबके पास है.
Okay, at the moment a son is born, he will get all the rights of the family, right? All the rights of the business. Whereas in दया भागा में से राइट्स तुरंत बर्थ के टाइम पे नहीं मिलता है, उनको राइट्स मिलता है जब तक उसके फादर की डेथ नहीं हो जाए तब तक, मतलब जब उस सन का फादर है तब तक सारे राइट्स फादर के होंगे और फादर के बाद सारे राइट्स उसके सन के होंगे, राइट? तो एक्चुअली दया भागा इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, इट इज यूज्ड इन ओनली उड़ीसा, आसाम, etc. Whereas rest of India, the Mitaksara school of thought is used, right? So Mitaksara and Dayabhaga. इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म. सो नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म सिंपल है. पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है सर? इट इज अ बिजनेस, ओके, इन विच 2 or more persons come together साथ में आते हैं to carry a business jointly, or any person who acts on behalf of all. सिंपल है. सपोज I'll give an example, right? Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D, Mr. E. There are 5 partners in the business. ये सब मिलकर पार्टनरशिप ओपन करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, बराबर? A is a partner, B is partner, C is partner, D is partner, E is partner. पांचों मिलकर पार्टनरशिप ओपन कर लेंगे. सपोज फॉर एग्जांपल क्या होता है कि A बिजनेस में है बट B, C, D, E and is not their business. They have gone outside for some business purpose. ऑफिस में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, कहीं बाहर है, तो उस केस में अगर कोई क्लाइंट आता है तो A will act on behalf of B, C, D or E. They can manage the business jointly or they can manage the business, and by single person can manage the business on behalf. कभी-कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल A है, B है बट C, D नहीं है, तो A and B will jointly manage the business on behalf of C, D, E. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरा क्लाइंट नहीं है, आपका क्लाइंट है, आपसे मान लो हम पार्टनरशिप में वी आर द पार्टनर्स, हमारा सेम राइट्स है, रिलेशनशिप इज सेम एज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, तो वी कैन मैनेज द बिजनेस ऑन जॉइंटली ऑन बिहाफ ऑफ एनी वन ऑफ द बिजनेस. ओके, तो ये पार्टनरशिप हमें पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. तो वी जस्ट कंटिन्यू दिस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी फिलहाल अपने पास टाइम नहीं है. नेक्स्ट कम टुवर्ड्स द जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट? जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? Similarly, it is called as companies organization, or we can call it as companies. So there are lots of types of companies, but basically there are 2 types of company for a syllabus, that is private company and public company. So what is private company, public company? Private company is that company which is not a public company. Simple terms, private company is that company which is not a public company, and public company is that company which is not a private company. ऐसा नहीं, private company is that company which is not a public company. Private company के अंदर क्या होता है? There are 3 restriction clauses. One is L, one is R, one is P. What is L, R, P? Private company में क्या होता है कि सर लिमिट्स होती है 200 की, कम से कम यहाँ पे मिनिमम होता है मिनिमम मेंबर्स टू मैक्सिमम 200. That's right. इसमें मिनिमम होता है 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड. तो सर ये 200 का जो क्लॉज है इसको बोलते हैं L. L1 लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. व्हाट इज R? R मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर शेयर्स. नो, व्हाट इज रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर शेयर? प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, दे आर नॉट इजीली अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स. ट्रांसफर होते हैं बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. और P जो होता है इट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन टू इनवाइट शेयर्स फ्रॉम पब्लिक. आई राइट डाउन हियर L, R, P. L मतलब 200 का क्लॉज था, R मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, आप ट्रांसफर कीजिए और को बेच नहीं सकते तो इजीली. एंड P मतलब होता है प्रोहिबिट. व्हाट इज प्रोहिबिट्स? प्रोहिबिट्स होता है कि सर प्राइवेट कंपनी कैन नॉट रेज फ्रॉम पब्लिक, कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक के पास से पैसे रेज नहीं कर सकते और पब्लिक को प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं कर सकते, और इसी के साथ पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे तो पब्लिक के पास जाना ही बैन लगा है. प्रोहिबिशन मतलब टोटल बैन हो चुका है. तो L मतलब लिमिट्स मेंबर 200, R मतलब रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, P मतलब प्रोहिबिशन टू इनवाइट शेयर्स फ्रॉम पब्लिक. वेयरएज पब्लिक कंपनी में ये 3 क्लॉजेस नहीं होते. पब्लिक में मिनिमम 7 का क्राइटेरिया, मैक्सिमम अनलिमिटेड है. सेकंड यहाँ पे पब्लिक से पैसा उठा सकते हो, बैंक से उठा सकते हो, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, एनीथिंग. और इसके अंदर जो होता है प्राइवेट कंपनी के अंदर वी हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, इसमें होता है मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंशियल बिटवीन पॉइंट्स है. तो दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी का ब्रीफ आइडिया. एंड इसी के साथ हमने खत्म किया है कुछ सिंपल टाइम. फर्स्ट वाज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सेकंड वाज पार्टनरशिप इन बिजनेस, थर्ड वाला था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर था हिंदू 100 फैमिलीज बिजनेस. ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थे. हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. So for more videos, stay tuned, and if you like this video, please do like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, and please wait for more interesting videos. Thank you much.